धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास। राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। जय लंबोदर बुद्धि विधाता, शक्ति भर दो एकदंत दाता। गौरी पुत्र गणेश कहाओ, और सारे कुमति आप हटाओ। नाग पंचमी सावन की कलयुग में भारत आई है। 28 जुलाई देखो 2021 में आई है। तो नाग पंचमी किसको कहते, और दे रहे शिव भी ज्ञान। और साधे सारे संत भक्त भगवान के, और बैठे कैलाश पे आन। श्रवण भक्ति सब करते हैं, ये कलयुग की छाया है। और जितने भी है जहर यहां पर भोले ने ही चारों युग में हटाया है। तो मृत्युलोक है जहर समाना, और इसी जहर को मृत्यु माना। सुनो कथा अब उमा भवानी, नाग पंचमी की ये कहानी। भोले शंकर शिव भंडारी जब भी वाणी करने आए, वह कथा कहानी नहीं कहते, अनुभव अपनी शक्ति लाए। अनुभव अपना बता रहे हैं भोले शंकर भगवान, कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। ये नाग पंचमी क्या है, और ये नागों का जहर चारों युगों में कैसे चढ़ता है, और भगवान शंकर श्रावण मास में नाग पंचमी को इस जहर को कैसे उतारते हैं, वो क्या युति है, उसको समझाने आए हैं। जो समझ ले अमृत होगा, नहीं समझे तो सारा जग ही इस मृत्यु लोक में मृत होगा। तो अमृतवाणी सुना रहे हैं कैलाश पे शिव भगवान। सबसे पहले गणेश का और किया वहां आह्वान। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम ओम श्री गणेश नाहे गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम
गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। गणेश जी का आह्वान करते ही सुमति प्रकट हुई और कुमति का नाश हो गया। सारे चेहरे हट गए वहां और सुमति वहां प्रकट आई थी। और कलयुग में भी 28 जुलाई फिर भारत में आई थी। तो कैसे जहर फैलता जग में और कैसे कुमति प्रकट आए और भोगों के ये नाग सब जगत को डसने आए। भगवान शंकर कहते हैं कि आज वह गुप्त रहस्य बता रहा हूं, यह मेरा अनुभव है। मनुष्य का जन्म होते ही इच्छाओं का जन्म होता है और वहीं से स्वार्थ की गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं। और बच्चे का स्वार्थ पैदा होने वाले का मां का दूध होता है। माता पिता का स्वार्थ बच्चे से कुछ प्राप्त करना होता है कि बड़ा होगा हमारी सेवा करेगा। और इस तरह ये संसार चक्र चलता रहता है, इच्छाओं का चक्र है, कभी रुके ये ना आए। और भोगों में सब फंस गए और नाग डस रहे आए। नाग पंचमी है और भोगों के नाग, 10 इंद्रियों के नाग, ये भोग आपको मृत्यु तुल्य अवस्था में पहुंचा देते हैं। है उमा जी, अब कैलाश को देखो ब्रह्म वेताओं, क्यों नहीं नाग यहां डस पाते, जबकि नाग गले में भोले के, सारे नाग भोले के वश आते। सागर मथन का विष भी भोले कर गए पान, फिर भी देखो अमर हैं शिव शंकर भगवान। तो सारी इच्छाओं की पूर्ति धन से होती है, यह भगवान शंकर ने कहा। और देवता, दानव, मनुष्य, सारी सृष्टि पर उत्पन्न होने वाली प्राणी, चाहे किसी भी युग में हो, धन के प्रति लालायित रहते हैं। बस यहीं से प्रारंभ होती है नाग पंचमी की कथा। और धन कुछ कर नहीं पाता है, थोड़े दिन धन से देखो भाई और राजपाट मिल जाता है। इतनी थोड़ी सी खुशी के लिए और संसार भोग में फंसता है और काल चक्र के नागों से, और देखो मानव को डसता है। तो है उमा जी, क्या आपके पास बड़ा राज ताज होगा, बहुत आप संसार के सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट होंगे या धनवान होंगे और बड़ी बड़े समाज में आपका नामो निशान उजागर हो रहा होगा, तो क्या आपकी मृत्यु नहीं होगी? क्या उस धन को आप साथ लेकर के जाओगे? बस यही समझ लो नाग पंचमी की कथा का है ये सार। और जिसे सुना रहे शंकर त्रिपुरारी और भरा कैलाश दरबार। उमा जी, जब मेरा जन्म हुआ ब्रह्मा की छींक से हुआ था, तब मुझे पता लग गया था कि मैं मृत्युलोक में आ गया हूं, बैकुंठ में था। आद्य गुरु हूं, आदि सनातन हूं, लेकिन ब्रह्म इच्छा से आया हूं। ब्रह्मा मेरे पिता हो गए, तो मैंने ब्रह्म की इच्छा को अपने हृदय में धारण करने के बाद देखा कि जीवन और ब्रह्मा की इच्छा को मैं कैसे चला पाऊंगा, क्योंकि क्षणिक रूप जीवन गति धारा और अमरता है संसार ये सारा। तो इसका कारण इच्छाएं
भोगों में प्रवृत्त हो जाती है, तो पंच तत्व की देह में भी और देखो जहर भर जाती है। उसी जहर से मृत्यु होती है, मृत्यु लोक के माय। गर इच्छा नहीं भोग में, तो कभी मरे कोई नाय। ये मारकंडे से पूछो जो इस सभा स्थल में बैठे हुए। ये मरा हुआ बालक 11 वर्ष 11 दिन और 11 माह का था, लेकिन जब ये इच्छा रहित हो गया तो अमर हो गया। और यह अमृत तो भगवान शंकर ने महाकाल बनकर मारकंडे को प्रदान किया था। नाग पंचमी थी उस दिन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे गगगम, नीलकंठे रुंड मुंड चुंडे तड़ात्या विघ्ननाशो, महादेव सर्व विघ्न विनाशो, सर्व शक्ति जगदम्बे अंबिके भवानी, भयहारिणी मंगलाकारिणी रुद्र रूपिणी, भयहारिणी शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी, मम परम कल्याणी भगवती महादेवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व शक्ति जगदम्बे बीलपत्रो अभिषेको अगमागमम यदा दृष्टितयो मयो सर्व विघ्न विनाशो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। अमृत तत्वानि कुमारिका क्षेत्राय, कैलाशाधिपति कुमारिका क्षेत्राय, कश्मीरेश्वराय, एकादश रुद्राय, द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमस्तुते नमामयम्। इस अमृत का पान मारकंडे ने करते ही अमर हो गए। तो अमर होने के लिए मनुष्य को अपने सबसे बड़ा धन इस जीवन के अंदर स्वास्थ्य है। यदि आप स्वस्थ नहीं हो, आप रोगी हो, तो जिंदगी कैसे जियोगे, चाहे आपके पास अरबों खरबों का धन हो। तो यदि आप भगवान से मिलना चाहते हो तो अपने जीवन में इन भोगों से दूर रहो, ब्रह्मचर्य व्रत से रहो, कुमति को देखना भी पसंद मत करो, और सुमति में भगवान गणेश की आराधना करते हुए अपने जीवन को स्वस्थ रखो। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। और नाग पंचमी का सावन महीने में भगवान शंकर इसीलिए उपदेश कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें। जंगल में घूमो, झरनों में घूमो, और शुद्ध वायु का पान करो, और भोले शंकर ओम नमः शिव का, और देखो चातुर्मास गुणगान करो, तो शक्ति तुम्हें मिल जाएगी, नाग न डसने पाए, और लंबा जीवन चलेगा, मृत्यु पास नहीं आए। इसलिए नाग पंचमी में सबसे पहले शिव परिवार को देखो, एक भी धन का काम नहीं, और जल का कमंडल हाथ रहे, और शिव शक्ति भोले शंकर के देखो सदा ही साथ रहे। और एक बेटा देखो छोटा गणेश, जो मेल से शक्ति ने प्रगटाया है, और एक ज्ञान से प्रकट हुआ जो कार्तिक नाम कहाया है। और ऐसा सुंदर स्वरूप कैलाश का यहाँ ओमकार धन पाया है, और राम के धन के अलावा यहाँ और कोई धन नहीं, यहाँ माया है, यहाँ तो राम धन होता है। ओमकार की भक्ति करते हैं हम लोग, हमारा शरीर स्वस्थ है, और संसार के सभी विषयों को पीने का काम चारों युगों में भगवान शंकर करते हैं। हे ब्रह्मवेताओं, सबसे पहले समुद्र मंथन में जो विष निकला उसे भी भगवान शंकर ने पान कर लिया। उनके गले में आज भी वह नीलकंठ बनकर विराजमान है। उनके गले में वासुकी नाग है। तो जितने भी नाग अपना जहर इस सृष्टि पर फैलाते हैं वो तो हमारे गले में रहते हैं। बालन बाको कर सके और चौकीदार बन जाए, और मेरे गले के विष की रक्षा नाग कर रहे भाई। कोई तो सोने में तिजोरियों में सोने की रक्षा कराते हैं, अपने सिंहासनों की रक्षा कराते हैं, बॉडीगार्ड लगा देते हैं, लेकिन भगवान शंकर ने तो सांप को ही चौकीदार बना दिया कि है सांप वासुकी नाग,
तू इस विष की रक्षा कर, और ये विष ज्ञान का कर दे इसको विष, इसको ही अमृत बना देंगे। गर शक्ति राम की है हम में, तो सारे जहर हटा देंगे। तो सारे जहर को हटाने का काम नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर करते हैं, और ये गले में वासुकी नाग इसीलिए रखते हैं, विष की रक्षा के लिए, क्योंकि विष को पीने कौन आएगा। सांप को ताले में बंद करने की क्या जरूरत है, वह तो आपको ताले में भी काट लेगा। इसलिए आपका ये पंच तत्व का शरीर, आज नाग पंचमी है, बुधवार का दिन है, इसमें आपने 10 इंद्रियों में विष भर लिया है, और उस विष को बचाने वाला कोई नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, और भोग ही भक्षकता है। और एक दिन खुद मर जाओगे और कोई याद नहीं आए। ये सारे तुम्हें जो याद करने वाले हैं, तुम्हारी जो इच्छा पूर्ति से इच्छा रखते थे कि ये मेरा ये कर देगा वो कर देगा, वो सब आपको शमशान में छोड़कर चले गए हैं। और आपकी मृत्यु का कारण आपकी इच्छाएं थी, आप भोग वृत्ति में फंस गए, और काम क्रोध मद लोभ का चक्र चल गया था, फैल गई कुमति पंच तत्व में, और देखो सब मर जाए। तो इस पंच तत्व के शरीर में जब कुमति फैलती है, जहर फैलता है भोगों का, पापों का, भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का, तो सबसे बड़ा आतंकवाद भोग है, मनुष्य नहीं। और इस आतंकवाद को भारत को भोगना पड़ता है। भारत ही एक ऐसा देश है चारों युगों में जिसने सबसे ज्यादा आतंक को सहन किया, और बार बार उस आतंक को और उस जहर को हटाने के लिए, सफाई अभियान करने के लिए हमने नारायण को भारत में बुलाया। नारायण सतयुग में तो हमें बिना बताए खुद ही चले गए थे और साफ कर दई दानवता, और शुक्राचार्य शर्माई गए। कई कच्छ बने, कई मच्छ बने, और कई 52 रूप प्रगटाई गए, और कहीं नरसिंह बने बराह, और शक्ति देखो प्रगटाई। और सतयुग में इस भारत की ओर देखो, सारी आतंकवाद और जहरी शक्ति हटा पाई। तो सतयुग में तो नारायण खुद ही सफाई अभियान चला गया। फिर रावण का आतंक देखा हमने। भारत और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो स्त्री थी, अर्धांगिनी थी, उस पर कुदृष्टि रखता था, आतंक से भारत डसता था, उसका भी सफाया कर दिया राम ने। शंकर तो कैलाश पे हंसता था, उसका सफाया कराया। जहर था वो, रावण भी जहर था, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप भी जहर थे, कौरव भी जहर थे, और कंस भी जहर था। और दानवतावाद और भोगवाद में जो भी राजा और प्रजा फंस जाती है, वो सब जहर में फंस जाते हैं। फिर कृष्ण आ गए द्वापर में, और सारे जहर को पान किया, और पलने में ही पूतना पिलाने आई थी जहर, उसको देखो शमशान किया। जिस अवतार को पलने में ही राजा स्त्री को दूध पिलाने भेज दे जहर लगा करके पूतना को, तो सोचो वो राजा कितना अधर्मी होगा। अपनी सत्ता को बचाने के लिए कंस के कुकर्म देख करके भगवान कृष्ण हंसने लगे। अरे मूर्ख, जो जेल में पैदा हो सकता है और जेल के ताले तोड़ सकता है और तेरे पहरेदारों को सुला सकता है और तेरे को कुबलिया पीड़ हाथी से ही राजमहल में मार सकता है, पूतना क्या करेगी? तेरे कुकर्म तुझको मारे और ये जहर ही तुझको मारेगा। और जहर उतारने आया है कृष्ण, ये सारे जग को तारेगा। तो नाग पंचमी को देखो, और हुआ बड़ा कमाल। और ये कलयुग में 28 जुलाई कर दे बड़ा कमाल। ये 28 जुलाई भी बड़ा कमाल करेगी ब्रह्मवेताओं। कैलाश पर भगवान शंकर ने घोषणा की,
जोड़ दो 8 और 10 2 को, 8 और 2 जब जोड़ दिए तो 8 से तो कंस मरा था। 8वें गर्भ से जब भगवान भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रकट हुए तो कंस रूपी जहर का भारत से समापन हो चुका था, क्योंकि नारायण का प्रागट्य हो गया। और 2 माया और ब्रह्म को कहते हैं राम और सीता, इन्होंने रावण का अंत कर दिया था। अब ये 2 और 8 को जोड़ने से 10 बनता है। रावण के भी 10 मुख थे, और कलयुग में भी हर मनुष्य की आत्मा में 10 मुख खड़े हुए हैं। रावण बन गया जगत सब, और रहा भोग सब भोग, और काम वासना से प्रगटे और सारे जगत में रोग। कोरोना फैला यहां और धन भी बचा नहीं पाए, अच्छे अच्छे धनवान मर गए और शंकर रहे बताए। यदि धन से ही मनुष्य बच जाता तो उन धनवानों से पूछो जो बेचारे इस कोरोना काल के अंदर अपना अस्तित्व ही छोड़ गए। राज ताज सब पड़े रह गए, धन और धाम रखे हैं यहां, और दुनिया छोड़ गए देखो, और शमशान पहुंच गए देखो वहां। कोई पानी देने वाला भी शमशान तलक नहीं आया था। ऐसा युग कलयुग में देखो, और कलयुग में ये आया था। फिर भी भोगों को भोग रहे हैं सारे जगत के लोग, नहीं डरते हैं रोग से अजब गजब संजोग। अरे भोग रूप है विष सना, और जहर इसे ही जान। छोड़ो भारतवासियों भोग को, याद करो रे भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरि। ये नाग पंचमी अद्भुत है, और ये नाग तुम्हें डस जावेगा। गर बचना है इन नागों से तो शिव का नाम बचावेगा। महामृत्युंजय शिव की शक्ति और करो आरती ताय। शिव भोले इस नाग पंचमी में और भारत को बचाने आए। गर आतंकवादी गतिविधियां और भ्रष्टाचार करोगे तुम तो अपने आप मर जाओगे। क्या भोगों से नहीं डरोगे तुम? भोगों से तुमको डरना है, भगवान से गुणगान तुम्हें करना है। और देखो सारे विश्व का और त्याग तुम्हें अब करना है। तो इस भारत से भोगों का कर दो सारे त्याग, वरना सारे जगत में लगी कोरोना आग। इन भोगों के कारण कोरोना से ग्रस्त है पूरा संसार। टीकों से बचता है क्या, या किसी दवा से बचता है क्या? ये तो बचे दुआओं से, शंकर की कृपा करवा लेना। और भोगों को हटाओ भारत वालों, तो भारत देश बचा लेना। क्यों फंसते हो भोगों में? स्वास्थ्य सुधार होता है। अरे सबसे बड़ा ये स्वास्थ्य है जिससे लंबा जीवन मिल पाए। तो राजाओं को और प्रजा को एक होकर के और भारत में स्वास्थ्य की रक्षा करने का अभियान चलाना चाहिए। और स्वास्थ्य का सुधार ब्रह्मचर्य व्रत को पालने से होता है, बलात्कार करने से नहीं, भोग करने से नहीं, भ्रष्टाचार करने से नहीं, आतंकवाद फैलाने से नहीं, राजताज लेने से नहीं। भगवान का सब गुणगान करो और भोगों का सब त्याग करो और स्वार्थ को छोड़ो भारत वालों और रामचरण अनुराग करो। ये शंकर भोले का मार्गदर्शन और नाग पंचमी में सुनाते हैं। और वाणी अक्षर अक्षर सत्य है, ये 8 और 2 हो जाते हैं। तो 8 और 2 10 हो गए, आगे शून्य ही जान। जो भी करोगे इस मृत्युलोक में आप तो उसे शून्य ही मान। अब 8 और 10 जुलाई को जोड़ने पर 10 होता है ब्रह्मवेताओं, है उमा जी। अब ईश्वर एक है, उस तक तो कोरोना, अधर्म, पाप, जहर पहुंच नहीं सकता। बाकी ये मृत्युलोक तो शून्य का सार है ये संसार। और इस शून्य के सार में समस्त आत्माएं घिरी हुई हैं इस समय महामारियों से, रोगों से, दुख, दरिद्र, काम, क्रोध, मद, लोभ का जहर चढ़ा हुआ है सब पर। इस जहर को उतारने के लिए भगवान शंकर नाग पंचमी में अरे का नाम भव सिंधु सुखाई
और शुद्ध बुद्धि भारत प्रगटाई। ये मेरी स्त्री है उमा। मैं तो समाधि में था, लेकिन ये बहुत ही विद्वान है, शिव शक्ति है। इसने देखा मेरे पति तो भगवान राम की आराधना में लीन है, 1.25 लाख वर्ष की समाधि में है और कई युग गुजर जाएंगे, लाखों सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता गुजरे जाए, तो इसकी रक्षा कौन करेगा? मैं एक शिव का पुत्र दूं जन्माए। तो उसने भी अपने मेल से और प्रगटा दिया एक पुत्र, वही ज्ञान का सूत्र है, एक दंत्र अतिगुप्त, लंबोदर एक दंत। गणेश जी का नाम लेने से सारे जहर विष अमृत में बदल जाते हैं, और ये उमा जी के मेल की करामात है। क्योंकि जिस तरह कोरोना का टीका कोरोना के कीटाणु से ही बनता है, उस तरह धर्म का मेल पैदा करके शक्ति ने और भारत में पैदा करके 33 करोड़ देवताओं का गणनायक बना दिया। सबसे बड़ा टीका गणेश है। और जपो गणपति नाम, शुद्ध बुद्धि दे देंगे आपको और बच जाएगी जान, भोग सभी हट जाएंगे, मिले सबे भगवान। और ये गणेश मेरा पुत्र है जो बुद्धि देता दान, बुद्धि और वाणी के विनायक है। और एक पुत्र मैंने किया नाम कार्तिक जान, ज्ञान पुत्र मेरा और ज्ञान अमर गतिमान। ज्ञान भी कभी मरता है क्या? ज्ञान ही अमर है और अज्ञानता मृत्यु है। तो इस मृत्युलोक में इस समय कलयुग में मृत्यु होने का कारण महामारियों से अज्ञानता है, और अज्ञानता के कारण आदमी भोग वृत्तियों में फंसा हुआ है। नाग पंचमी के पूजन और सांप को दूध पिलाने से क्या होगा? सांप तो सारे जगत में और अपने आप पिए दूध। और देखो मोटे मोटे चुक रहे, देखो सूद ही सूद। ऐसे नाग संसार में देखो फण फैलाए खड़े हुए और दूध पी रहे जनता का, और देखो जनता मरे हुए। अरे खून चूस गए जनता का, और ये सांप साक्षात खड़े, ये सांप यहां साक्षात खड़े और दूध यहां पीते ही गए, पर देखो काले नाग खड़े। फिर भी इनका शरीर काला और श्वेत नहीं हो पाया है, क्योंकि जहर फैला दिया सारे जगत में। ऐसे शंकर जहर की माया है, ये सारे ही विष पान करें, विष को जग में फैलाते हैं। और फिर कैसे बचे मृत्युलोक में, ये कोई समझ नहीं पाते हैं। तो जैसा बोया वैसा काटा और वैसा ही दिया फैलाए। और चांडाल ये चौकड़ी नाम चीन कहलाए। ये जिनपिंग है, ये चीन सबसे ज्यादा ड्रैगन है नाम इसका, और बड़ा सांप इसको मानो, और कालिया नाग से भी ज्यादा घातक इस ड्रैगन को मानो। तो ये ड्रैगन है विष भरा हुआ, इस ड्रैगन को निपटाना है। कैलाशपति भोले भोले, नाग पंचमी तो एक बहाना है। ऐसा तूफान उठे चीन में, सारा ही शहर ढक जावेगा। अगर भूस्खलन हो जावेगा तो बाढ़ वहां प्रगटावेगा। धरे रह जाएंगे सभी यंत्र और काम नहीं कोई आवेगा। ये जिंद पिंद कुछ भी है नहीं, और जो भारत पे आंख उठावेगा तो शुक्राचार्य की फूटी जैसे वैसे अपनी आंख फुड़ावेगा। और निश्चित कलयुग में 21वीं सदी में और ऐसा ही हो जावेगा। तो जिनपिंग चीन तू, और नहीं चाला की जान, और यहां तो भोलेनाथ है और जहर करे नहीं काम। ये भारत है, भगवान शंकर का देश है। और कैलाशपति कहते हैं रे चिंडे, ये तेरा ड्रैगन ये क्या है? ये अंग्रेजी का ड्रैगन फेंगन,
और सांप सापड़ा जान, सभी सुपड़ा सांप हो और थोड़े दिन का मान, थोड़े दिन में सुपड़ा हो गया तेरा सांप। अरे जिनपिंग तेरी कटेगी सारी जगत में नाक, निश्चित रूप से कटे रावण समय से मान। और अब आज नाग है पंचमी और नाग का काम तमाम, तो पहला नाग कलयुग में और जिनपिंग जान, और इसका भोलेनाथ ने कर दिया काम तमाम। अब रोज उछल कूद होगी और चीन समझ नहीं पावेगा, और अंतरिक्ष में कैमरा मेरा देखो कुछ नहीं पावेगा। कोई चित्र नजर आवे ही नहीं, चाहे लाख ये सूरज बनावेगा, उस सूरज में ऐसी आग लगे खुद ड्रैगन ही जल जावेगा। सत्य सत्य ये बता रहे हैं कलयुग भोलेनाथ, इतने परमाणु बम इसके और मिसाइल साथ, पर सारे जहर भर लिए इसने अमृत भरा न कोई। फिर कैसे बचेगा चीनड़े तेरे अमृत तुझ में न हो। तू तो जहर फैलाने का काम करता है, कोरोना फैलाने का काम करता है, इसलिए है क्या? और इसलिए नाम ही हमारा ड्रैगन रखा तुमने, क्योंकि सांप को दूध पिलाना ठीक नहीं, इसलिए चीन रूपी सांप को जो भी दूध पिलाएगा सपोड़ा है उसे ही खाएगा वो। तो सावधान रहो पाक तालिबान और लंका वालों तुम जानो, और ताइवान और जाइवान और देखो सब मिट्टी मानो। क्या ये सांप बचाएगा और जहर ही ये फैलाए। और आज तो नाग है पंचमी और ये जहर चढ़ नहीं पाए, तो जहर चढ़े अब चीन नहीं और उतारे शिव भगवान। और ये तो भारत देश है जहां गणपति रूप भगवान या गणेश खड़े। शिव शक्ति का मेल ही काफी है, 33 करोड़ देवताओं का नियंत्रण गणेश जी के हाथ में होता है। समस्त त्रिलोक के ज्ञान का नेतृत्व कार्तिक जी के हाथ में होता है। और आद्य जगत गुरु भगवान शंकर, जिसके नारायण भी वशीभूत रहते हैं। राम नाम की शक्ति तो भारत रूप विशाल, और बड़े बड़े भी टल गए जब भारत आवे काल। तो चारों युगों में ऐसे ड्रैगनों की, ऐसे दानवों की, ऐसे आतंकवादियों की भारत को फुकारे झेलनी पड़ती, और उन फुकारों को नष्ट करने के लिए राजा तो निस्तेज हो जाते हैं, लेकिन फिर भगवान आ जाते हैं और भगवान उन ड्रैगनों को नचाते हैं और ड्रैगन पे ही करे नाच। और कालिया नाग पे नाचे थे और द्वापर कृष्ण भगवान, उस कालिया नाग पर नृत्य किसने किया था? भगवान कृष्ण ने किया था। और उस दशमुख के 10 मुखों पर कौन नाचा था? भगवान राम नाचे थे। और कलयुग में से ड्रैगन के पंखड़ों पे कौन नाचेगा? भारत रूपी शक्ति है। जय 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 जवान, और भारत सेना शिव शक्ति है, बोले शिव भगवान। ऐसा नाच नचाए रे ड्रैगन, और भूल भाल सब जावेगा, थोड़े दिनों में ही ये योग और सारे विश्व प्रगटावेगा। क्यों अकड़ करे तू रावण जैसी, और तेरी लंका जल जावेगी। नाग पंचमी में शक्ति देखो भारत को मिल जावेगी। भारत की प्रजा पे चढ़े नहीं जहर, यहां तो अमृत भोले बरसावेगा। और इस कारण ये योग भवानी और 28 जुलाई आवेगा। तो 2021 में चीन की समस्त गड़बड़ें भगवान शंकर ठोक ठाक के ठीक कर देंगे। ये छोटा मोटा मच्छर था, उसको दिया भगाए। ऐसे तो लाखों यहां जो भारत पे हाथ उठाए, पर सारे छू नहीं सके सीमा को, और भारत छीन न पाए। और भारत के जितने भी लुटेरे सब नरक लोक में जाए। इस भारत को लूटने जो भी आया चारों युगों में, हिरण्याकश, हिरणाक्ष, रावण, कौरव, कंस, अंग्रेज, मुगल, बड़े बड़ी शक्तियां
भारत को लूटने के लिए लालायित थी। चीन का नाम भी उसमें है, पड़ोसी देश पाकिस्तान, पर क्या लूट पाया? क्या लूट नहीं सकता इसे, यह है भारत देश। यहां तो राम नाम की लूट है और राम देते संदेश। तो राम को भी कोई लूट सकता है क्या? और भारत में तो राम नाम की लूट है, लेकिन भारत के राजा और प्रजा जानती नहीं है, वो दूसरे चक्करों में पड़ जाती है, राजताज लूटने में चली जाती है। इसलिए वो जहर चढ़ जाता है उनके ऊपर और फिर वो इस मृत्यु लोक से गमन कर जाते हैं। यदि भारत के राजा और प्रजा राम नाम को लूटने लग जाएं और भ्रष्टाचार बंद कर दें और समस्त सारी शक्ति भारत की प्रजा और भारत की रक्षा के लिए लगा दें, तो समझो भारत बड़ा एक देश है, नंदन कानन जान, चारों युगों में इसकी रक्षा करते नारायण भगवान। तो नाग पंचमी व्रत है और भोगों दे तो हटाए, राम और शिव का नाम जपो तो मंगल सब हो जाए। तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार समस्त भारतवासियों को एकता सूत्र में पिरो करके करना चाहिए। यह कलयुग के लिए संदेश है भगवान शंकर का, क्योंकि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य धन है। यदि यह धन नहीं, आप स्वस्थ ही नहीं रहे, तो क्या राज करोगे, क्या ताज करोगे, क्या उद्योगपति चलाओगे, कैसे शिक्षा प्राप्त करोगे, कैसे डॉक्टर और इंजीनियर बनोगे? तो सारी 4 वेद से 18 पुराण का रहस्य कलयुग में 28 जुलाई को भगवान शंकर बता रहे हैं कि सब बेकार है यदि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो। तो सबसे पहले दूसरों का स्वास्थ्य का ठीक करने का उपदेश देने वालों, अपना स्वास्थ्य ठीक करो, अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक करो, अपने देश और अपने राज्य और अपने राष्ट्र का स्वास्थ्य ठीक करके पूरे विश्व का स्वास्थ्य ठीक करो, क्योंकि कल के भगवान को यहां स्वास्थ्य ठीक करने ही बुला रहे हैं महादेव। और नाग पंचमी में उनका आह्वान इसलिए क्या है? ओम कलंकेश्वराय कलिकालाय कलिकालिमा विशांति विषदूत रूपा खंडा विष न शांति नाश भारत सर्व शक्ति युगम अमृताम तम अमृतांजन अमृतांजन तेज पुंजम महाशक्ति देवो मयो नाग पंचमी महा अनुष्ठानम परिपूर्णम महाशक्ति तेजो शक्ति नीले घोड़े रो सवार और रक्षा कर दो प्रगटवार। स्वास्थ्य सुधारो भारत का और अमृत भर दो ताय। और नाग पंचमी नागों को भारत से बाहर निकाल होता है। ये सारे नाग भारत को डसने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। उन नागों को समाप्त करके है कल की भगवान भारत में अमृत की बरसात कर दो। आज बुधवार का दिन है, बुद्धि की बरसात गणेश जी कर देंगे, ज्ञान की बरसात कार्तिक जी कर देंगे और गंगा में अमृत भगवान शंकर भर देंगे। और सारा शिव परिवार ही बना हुआ कैलाश और भारत में तो कर गए और हुआ कल की अवतार प्रकाश। सारे जैर ही हट गए, अमृत टपका आन राजा इंद्र जल झारी से और गंगा जल स्नान, भगवान शंकर को जल झारी से स्नान कराए राजा इंद्र। बुधवार का दिन है, इसलिए जहां कुमति तहां विपत्ति भी नाना और जहां सुमति था संपत्ति नाना। तो सारे भारत में अच्छा स्वास्थ्य हो और सुमति हो तो भारत का कल्याण है। बस 2 ही सूत्र काफी हैं भारत को अमर बनाने को। बाकी तो इतिहास बड़ा लंबा है कथा कहानी सुनाने को। तो कथा कहानी में क्या रखा है? कर लो 2 बातों पर गौर, सुमति अपने घर प्रगटाओ और स्वास्थ्य रहो भरपूर। तो भारत का कल्याण है, फिर विष चढ़ नहीं पाए। ये तो प्रसंग जो भी सुने तो उसके विष हट जाए। कथा कहानी है नहीं और यह है शिव का ज्ञान। और कैलाश के पर्वत के ऊपर ऐसे वाणी में सुना रहे भोले कैलाश भगवान। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति। नाग पंचमी महापर्व की जम कुमारिका क्षेत्राय नमः, कल की अवताराय नमः।